का निज नाम है तस्य वाचकः प्रणवः। जिसके लिए शास्त्र कहता है हे मानव तू इस ओम का ध्यान कर, जो कण कण में विद्यमान है। सूर्य की ध्वनि इसी ओम की है। ब्रह्मांड से जो आवाज आती है एक, वो भी इसी ध्वनि, यही साउंड है। इसी ओम का जाप भगवान शंकर, भगवान विष्णु, आपने देखा होगा सब करते हैं, हमें भी करना चाहिए। हनुमान जी बैठ के लगे ओम का जाप करने। राम जी के, लक्ष्मण जी के कानों तक ध्वनि पहुंची, उसी दिशा में बढ़ गए। जाकर के देखा एक ब्राह्मण देवता शिला पर बैठे हैं। निवेदन कर दूं, श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता। हनुमान जी ने आंखें खोली, सामने युगल तपस्वियों को खड़े हुए देखा। श्री हनुमान जी प्रणाम करते हैं, राम लक्ष्मण जी भी प्रणाम करते हैं। अब हनुमान जी मुस्कुरा करके कहते हैं, आप दोनों के दोनों युगल तपस्वी, मुनियों के वेश में हो, लेकिन क्षत्रियों जैसा आपका जो शरीर है ये दिखाई देता है, प्रतीत होता है, हो कुछ और, दिखते कुछ और हो। इस निर्जन वन में किस लिए घूमते हैं? रामचंद्र जी ने अपना परिचय दिया, मैं अवध नरेश दशरथ का पुत्र राम, सुग्रीव जी से मिलना चाहते हैं। कहते माताओं हनुमान जी तुरंत विनम्र हो गए जब नाम सुना राम। पर जो कि सचिव हैं सुग्रीव के, महामंत्री हैं सुग्रीव के, अपने राजा से प्रतिज्ञा करके आए हैं कि इनका पूर्ण परिचय लूंगा, तो कोई प्रकट नहीं किया अपने आप को। गंभीरता से पूछा, सुग्रीव महाराज से क्यों मिलना चाहते हैं? रामचंद्र जी ने पूरी कथा और व्यथा दोनों बताई। मेरी भार्या का हरण करके कोई राक्षस रावण ले गया है, वो दक्षिण दिशा में गया है, इतना तो पता है, लेकिन कहां लेके गया है ये नहीं पता। हम इसके लिए महाराज सुग्रीव की सहायता चाहते हैं। माताओं कह दूं, इतना सुना हनुमान जी ने। जब पूरी परीक्षा हो गई कि इनका कोई बाली से लेना देना नहीं, तब हनुमान जी अपने वास्तविक परिचय को प्रकट करते हैं। और वास्तविक परिचय को प्रकट करते हुए कहते हैं, चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, मैं सुग्रीव का महामंत्री, उनका सचिव हनुमान हूं। आइए मैं आपको अपने महाराज के पास लिए चलता हूं। आप गोस्वामी जी को पढ़ोगे तो गोस्वामी जी ने बड़ा द्रवित यहां पर पूरा का पूरा प्रकरण, पूरा का पूरा प्रसंग लिखा। आप महर्षि वाल्मीकि जी को पढ़ोगे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने एक गरिमा बना करके रखी है, सैद्धांतिक गरिमा, राजनीतिक गरिमा। हनुमान जी आगे आगे चल पड़े और राम जी पीछे पीछे चल पड़े। तो लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे हैं वही श्लोक जो मैंने बोला था, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा। लक्ष्मण सुनो, ये जो सुग्रीव के महामंत्री है ना हनुमान, मेरी माताओं ध्यान देना, ये जो सुग्रीव के महामंत्री हैं हनुमान, ये बड़े विद्वान हैं। और तुम मानो या ना मानो लक्ष्मण, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के प्रकांड जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने व्याकरण को भी जैसे घोट के पी रखा हो, ये व्याकरण के भी धुरंधर पंडित हैं और इन्हें व्यवहार शास्त्र का भी पूर्णतः ज्ञान है। एक छोटी सी पुस्तक है व्यवहार भानु। आज हमें व्यवहार करना नहीं आता, बच्चों को नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा ना, घर में कोई मेहमान जाएंगे, अतिथि जाएंगे, तो माता पिता की ट्रेनिंग उसी दिन शुरू होती है, कर नमस्ते, कर नमस्ते, कर नमस्ते। मेहमान बेचारे खड़े हुए हैं, ये कब बैठने के लिए बोलेंगे, कब पानी पीने के लिए, और उनकी बच्चों की ट्रेनिंग चली हुई है, नमस्ते कर, नमस्ते कर। और वो भी इतना
महान ऋषि मुनि पैदा हो रखा है घर में, वो कभी जीभ निकालता है, कभी लात मारता है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। वो भी एकता कपूर के नाटक की तरह एक्टिंग कर रहा है। अब कोई गर्दन पकड़ करके जबरदस्ती, ये मेहमानों के सामने ट्रेनिंग शुरू नहीं होती, ये पहले से सिखाई जाती है चीजें। किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, भोजन कराना, पानी पिलाना, बोलना, ये सब चीजें व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। बात करते समय किसी की बात को कैसे सुनना चाहिए, आपके खड़े होने से, आपके चेहरे से, आपके व्यक्तित्व से, आपके हाथों की मुद्राओं से बहुत चीजें आपके विषय में पता लग जाती है। रामचंद्र जी कहते हैं इन्होंने वेदों को, व्याकरण को, व्यवहार शास्त्र को जैसे घोट के पी लिया हो। लक्ष्मण जी आश्चर्य में भर के कहते हैं भैया आज तक अपने मुख से, आपके मुख से किसी की इतनी प्रशंसा नहीं सुनी जितनी श्री रामचंद्र जी ने किनकी की माताओं। जोर से बोल दीजिए, बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। इतनी प्रशंसा हनुमान जी की रामचंद्र जी कर रहे हैं, इसका मतलब सोच करके देखना चाहिए हनुमान जी कितने विद्वान हैं। तो हम उन्हें उसी रूप में माने, उस रूप में नहीं जो मैंने कल बताया था कि हम उन्हें एक साधारण बंदर को देख करके भी कहे कि हनुमान जी है। जीवों पर दया करो, जीवों पर प्रेम करो, लेकिन महापुरुषों को बदनाम मत करो। आगे जब बढ़े तो कहते हैं किष्किंधा पर्वत जो था बिल्कुल एकदम सीधा था, खड़ी चढ़ाई। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, भगवान आगे आपको चढ़ने में कष्ट होगा, इस पर्वत पर बाली भी नहीं चढ़ पाता है, इसलिए आप दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं आपको लेकर के चढ़ूंगा। अब यहां हनुमान जी के बल का भी पता लगाना चाहिए। जो रामचंद्र जी इतने बलवान हैं कि 14 सहस्त्र सेना को उन्होंने अकेले निपटा दिया, ऐसे बलवान हनुमान जी, वो बलवान राम जी को हनुमान जी ने कहां बैठा लिया अपने और दूसरे कंधे पर, और दोनों को लेकर के जो चढ़ाई बाली नहीं चढ़ पाड़ा वो चढ़ गए। सोचो कितने बलवान होंगे हनुमान जी। लोग कहते हैं हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। ओ मेरी माताओं, मैं कह दूं इतने बुद्धिमान हैं, बलवान हैं और इतने समझदार हैं। सुग्रीव से जाकर के भगवान राम की भेंट कराई, केवल भेंट नहीं कराई, दोनों की मित्रता ये सोच करके कराई। इस समय सुग्रीव भी दुखी हैं, राम जी भी दुखी हैं। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों की ताकत बढ़ जाएगी, एक दूसरे के सहयोगी हो जाएंगे। हनुमान जी इतने विद्वान, मित्रता हो गई। अब रामचंद्र जी देखो यहां से संगठन जोड़ते हैं। एक बात बताना, अगर रामचंद्र जी चाहते, जब सीता जी का हरण हो गया था, एक चिट्ठी तो लिखनी थी भरत को कि तुम्हारी भाभी का अपहरण हो गया है, सेना भेज दो। पराऊ पंचासर वालों एक बात सीखना, विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति अपने लिए अनुकूलता को धारण करने का प्रयत्न करता है, जीवन में कभी बहुत विपरीत परिस्थिति आएगी, हो सकता है जो तुम्हें मृत्यु के मुख तक ले जाए। तुम्हारा मन करेगा कि मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊं, पंखे से झूल जाऊं, सल्फास खा लूं, रेलवे ट्रैक पर चला जाऊं, किसी नदी में डूब जाऊं, अब तो मृत्यु ही मेरे लिए कोई चारा है। उस समय याद करना, क्या तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख इतना ही बड़ा है जितना दुख राम जी का था? भगवान कृष्ण जी ने आज पूरा संसार भगवान मान के पूजता है, उनका तो जन्म ही कहां हुआ? जेल के अंदर। उनके माता पिता जिन्होंने अपनी 7 संतानें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखी थी, आप सोचो वो दुख कितना बड़ा, वो पीड़ा कितनी बड़ी। सीता जी रावण के यहां है। लोग कहते महिलाओं को गहनों से बहुत प्यार होता है। गहने
देखते ही पागल हो जाती है। तो मैं कहूंगी पुरुषों को अपने दिमाग में ये गलत फहमी मत रखना कि वो गहने देखते ही पागल हो जाती है। ये हो सकता है तुम पति हो, वो तुमसे प्रेम करती है, तुम कुछ ला करके देते हो तो वो खुश हो जाती है। नहीं तो अगर गहनों की मैं बात करूं, ध्यान रखना, सीता जी सोने की लंका में बैठी थी तो भी रावण पर थूकती रहती थी, ध्यान रखिएगा। ओ मेरी मातो बंधु, विचार करना, राम जी इतनी विपरीत परिस्थितियों में हैं, लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने भरत की कोई सहायता नहीं ली। वो जिस जगह है उन्हें पता है अगर समस्या यहां से पैदा हुई है तो समाधान भी यहीं से निकलेगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया, इसलिए वो चलते रहे, आगे बढ़े। वो चरी वहीती चरी वहीती चरी वहीती। विपरीत परिस्थिति जीवन में आएगी, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आए तो घबराना मत। हो सकता है कबंध जैसा राक्षस मिले, पर अगर तुम डट करके खड़े रहे ना, एक दिन वो राक्षस भी तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। फिर वो भी कबंध की तरह कहेंगे कि चलो हम भी कुछ तुम्हारी सहायता कर दें। उसी रास्ते पर फिर हो सकता है तुम्हें कोई भक्त माता सबरी की तरह भी मिले। और मैं तो कहती हूं चलते रहोगे तो हो सकता है साक्षात हनुमान जी मिल जाए। इसीलिए तो कवि ने कहा था कि झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। कि झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए कोई अतिथि, यथा योग्य सत्कार करो। कि पता नहीं किस रूप में आके, कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वे प्रभु के दर्शन पाएगा। कि निर्मल मन के दर्पण में वे प्रभु के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके, बोलो, नारायण मिल जाएगा। किस रूप में, कौन सी शक्ति, कौन सी दिव्य शक्ति तुम्हारे मार्ग में आके तुम्हारे लिए साधक बन जाए। इसलिए विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी घबराना मत, और अपने बच्चों को भी सिखाओ ये बात। कम नंबर आते हैं तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कोई एग्जाम वो पास नहीं कर पाए तो आत्महत्या कर लेते हैं। और गलती उनकी भी नहीं, माँ बाप ने पूरा अल्टीमेटम दे रखा है हिटलर की तरह, पड़ोसी के बच्चे से कम नंबर नहीं आने चाहिए। नंबर योग्यता तय करेंगे क्या? एक बात कह दूं, जो डिग्रीधारी है ना, वो तो ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, और बिना डिग्री वाले दुनिया पर बैठ करके राज कर रहे हैं। ध्यान रखना, अंबानी जैसे लोग, जिनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं है लेकिन अनुभव है, मेहनत है। ओ मेरी माताओं, मैं कह रही थी आप लोगों के मध्य में, राम जी ने विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता खोजी। सुग्रीव से भेंट हुई, हनुमान जी से भेंट हुई, अब दोनों जुड़ गए। तो राम जी ने कहा, मेरी भारिया का हरण हो गया, क्या तुम रावण के विषय में कुछ जानते हो? सुग्रीव कहते हैं, उसके विषय में तो नहीं जानता, पर कुछ समय पहले आकाश मार्ग से एक महिला अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाती तो जा रही थी, हमने आवाज भी सुनी थी। उन्होंने कुछ अपने आभूषण भी नीचे डाले थे। हे राम, आप वो आभूषण देख लो, हो सकता वो आपकी भारिया के हो।
ओ मेरी माताओं, आभूषण लाए गए। राम जी ने आभूषण देखे, जानते तो राम जी भी थे कि ये सीता के आभूषण है, पर मर्यादा थी। लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण जरा देखना, क्या ये तुम्हारी भाभी के गहने हैं? और मैं फिर कह दूं, गर्व करना कि तुम राम के कृष्ण के वंशज हो। लक्ष्मण जी ने आभूषण देखे, आभूषण देख करके क्या कहते हैं, भैया ना हम जाना केयुरे, ना हम जाना कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्य पाद विवंदना। भैया ना तो मैं कानों के कुंडलों को जानता, ना मैं गले के किसी हार को जानता, ना मैं हाथों के कंगनों को जानता। राम जी ने कहा क्यों नहीं जानते? बोले इसलिए मैंने कभी दृष्टि उठा करके माता के चेहरे को आज तक देखा ही नहीं। ये चरित्र था मेरे भारत का। और आज नाटक देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, भाभी जी घर पर है।